हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सोल्यूबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ अल्कोहल स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो टुडे टॉपिक इज सोल्यूबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल, AlCOHOL। ओके, सो सबसे पहले जो है हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है अल्कोहल के केस में ROH, अगर यहाँ पर जो है इफ़ R इज, ये जो एक चेन की फॉर्म में है, इसमें ब्रांचिंग नहीं हो रही है, देन अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है तो इस केस में क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस केस में डिक्रीज होती है। इसका रीज़न ये है कि इसका जो साइज बढ़ता रहता है R ग्रुप का, तो वो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक तरीके से जो है इतना हेल्पफुल नहीं होता है कि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सके। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि CH3OH ग्रेटर दैन CH3, इसको ऐसे ले सकते CH3CH2OH ग्रेटर दैन CH3CH2OH एंड CH3CH2CH2OH। सो इन केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट, जो हमारा अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे इसका साइज स्मॉल है, लेकिन इस केस में जैसे इसका साइज बढ़ता है, सो साइज जो है इसमें अल्काइल ग्रुप का इंक्रीज हो रहा है। अल्काइल ग्रुप का साइज जो है इंक्रीज होने की वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, सो नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, अगर यहाँ पर R जो है ब्रांचिंग हो, अगर R की ब्रांचिंग हो रही तो उस केस में क्या होगा। ROH, इसमें क्या होगा स्टूडेंट, इसमें फॉर एग्जांपल CH3, CH2, CH2 एंड CH2OH। सेकेंड इज सेकेंडरी, अगर इसमें ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही हो देन इस केस में क्या हो जाएगा, CHOH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, CH2, CH3। ओके, इसके बाद जो है टर्सरी कार्बन में क्या होगा, OH, CH3, CH3 एंड CH3। सो इस केस में क्या होता है स्टूडेंट, इस केस में जैसे ही इसकी ब्रांचिंग इंक्रीज होती है तो उस केस में जो है इसकी जो अल्कोहल्स होती है, इसकी सोलिबिलिटी जो है इसकी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। सो सोलिबिलिटी का जो इसमें जो ऑर्डर रहेगा दैट विल बी दिस वन। सोलिबिलिटी का जो ऑर्डर इसमें रहेगा, सोलिबिलिटी का ऑर्डर इसमें रहेगा, दैट इज 1 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 3 डिग्री। ओके, क्योंकि ब्रांचिंग जो है सरफेस एरिया को डिक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी जो वाटर के साथ सोल्यूबिलिटी की जो चांसेस हो जाते हैं, सोल्यूबिलिटी का जो ऑर्डर है वो इस केस में ज़्यादा होता है इनके कंपैरिजन में, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री के कंपैरिजन में। सो इसके बाद जो हम इसमें स्टडी करेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल्स ROH। सो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट, जो 1 डिग्री अल्कोहल होती है उसका जो एक तरीके से जो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 2 डिग्री से ज़्यादा होता है, ग्रेटर दैन 3 डिग्री अल्कोहल, AlCOHOLs अल्कोहल्स।
ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? क्योंकि जो 1 डिग्री अल्कोहल्स होती हैं दैट इज़ मोर पोलर, इसकी पोलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। सो उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्राइमरी जो 1 डिग्री जो अल्कोहल होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इसकी एसिडिटी ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। सो इस केस में क्या होता है स्टूडेंट, CH3 CH3OH, ये हमारी 3 डिग्री अल्कोहल है। ओके, सो आफ्टर दैट CHOH, CH3, CH2 एंड CH3, ये इसको बोलते हैं सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, एंड उसके बाद जो आता है CH3, CH2, CH2, CH2OH, ये है 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, सो इस केस में क्या होता है स्टूडेंट, एसिडिटी के लिए जो CH3 ग्रुप होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ये जो है प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होता है, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि जो एसिडिटी के लिए जो H+ यहाँ पर जो लॉस्ट होता है एंड O नेगेटिव जो यहाँ पे बनता है दैट इज़ अनस्टेबल। सो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल इस केस में होगा, और इस केस में भी प्लस आई लग रहा है और इस केस में कम लग रहा है। सो इस केस में प्लस आई इफेक्ट जो है वो 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा है। तो इसमें जो एसिडिटी का जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा दिस वन, मीन्स जो एसिडिटी का जो ऑर्डर यहाँ पे रहेगा दैट इज 1 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 3 डिग्री अल्कोहल। ओके, इसके बाद हम इस लेक्चर को समराइज करेंगे। सो सोल्युबिलिटी का जो ऑर्डर था स्टूडेंट, व्हाट वी लर्न, सोल्युबिलिटी का जो ऑर्डर यहाँ पे आया था हमारा, ब्रांचिंग के केस में क्या आया था, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा सोल्यूबल है, फिर 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है अल्कोहल। ओके, सो ये ब्रांचिंग पर डिपेंड करता है। सेकंड हमने इसका बॉइलिंग पॉइंट लर्न किया। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 1 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 3 डिग्री, क्योंकि ये 1 डिग्री जो होता है वो मोर पोलर होता है, और मोर पोलैरिटी होने की वजह से पावरफुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी नहीं है, जिसकी वजह से प्राइमरी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज सबसे ज़्यादा होता है। एंड द लास्ट वन वी डिस्कस एसिडिटी ऑर्डर। सो जो एसिडिटी ऑर्डर रहता है दैट इज 1 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 3 डिग्री। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? क्योंकि 3 डिग्री में इसमें मोर प्लस आई इफेक्ट लगता है, जो एक तरीके से जो H+ लॉस्ट करने के बाद अल्कोहल पे ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आता है ये उसको हाईली डिस्टेबलाइज करता है। सो बॉइलिंग पॉइंट और एसिडिटी का जो ऑर्डर रहता है वो सेम है एंड रिवर्स इन केस ऑफ सोल्युबिलिटी। ओके, सो आई होप आप सभी स्टूडेंट को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें आपने अल्कोहल की सोल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट और एसिडिटी को लर्न किया होगा। So if you like the video, then share and subscribe my channel. Thank you.